आइए मिश्रा जी से बात करते हैं। द्विजेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, बात हो रही थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की। मुझे याद है कि एक बार प्रस्तावक के रूप में आप भी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ कलेक्ट्रेट में आए थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मित्र, प्रधानमंत्री तो काल में उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मेरा चुनाव देखो। मैं अनवरत उनके अंतिम चुनाव 5 बार उनका इलेक्शन एजेंट था, प्रस्तावक तो था ही, और नाम लेते हैं तो उस अद्वितीय क्षमता के व्यक्तित्व के लिए रोना आता है। जैसा समाज के प्रति उनके मन में भाव था, उनको आदर्श कहा जा सकता था, आदर्श कहा जा सकता है नहीं, आदर्श थे वो। मित्र, सबके प्रति जो उनके मुखालिफ थे, मैं तो उनका सहयोगी था, मुखालिफ के प्रति जितनी उनकी संवेदना थी उसमें कमला पाणे बड़े वकील, काशीनाथ मिश्रा, इन लोग बीमार पड़े तो उसके लिए वो परेशान रहे। यहाँ तक कि जगन्नाथ चौधरी से वो चुनाव पराजित हुए थे। लोहिया आयुर्विज्ञान में चौधरी साहब भर्ती थे, उनको देखने गए और बहुत तेज डॉक्टरों को ललकारा कि ये हमारा भी एमपी है और इसके इस हाल में रखे हो लोग, इसका बढ़िया इनका इलाज करो ताकि ये जल्दी स्वस्थ हो सके। वो हालांकि नेताओं के नेता थे। 77 के बाद यहाँ की जनता से जो जुड़ाव उनका हुआ, अंतिम दम तक जब हम लोग उनके अंतिम रुग्णता में जाते थे तो उनका कहना था केवल यही, ऐसे हाथ पकड़ लेते थे और कहते थे कि हमको बलिया कब ले चलोगे। बलिया के प्रति उनके मन में इतना भाव था। एक बात और आप याद रखें, आप अगर पार्लियामेंट के चुनाव के समय या किसी समय जो 77 से अंतिम दिन तक रहे हैं, कभी जनता से वोट नहीं मांगे। जनता से उन्होंने यही कहा है कि आपको गरिमा को घटाऊंगा नहीं, आपके गरिमा के अनुरूप चलूंगा, यही हमारा आपके प्रति भरोसा का कारण रहेगा। एक बात और आ रही थी, जनता मार्केट की बात आ रही थी। जनता मार्केट में जो सचवा कार्यालय था वो कार्यालय बंद हो चुका है। तो जब 77 की बात करते हैं तो समाजवादी जनता पार्टी से हमेशा चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते रहे। ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि उपचुनाव समाजवादी पार्टी से, उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर को लड़ना पड़ा। फिर 2014 में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। क्या ये आवश्यकता नहीं थी कि चंद्रशेखर जी के बनाए हुए पार्टी से उनके पुत्र लड़े चुनाव? असल में दिक्कत ये है कि मन की ताकत की ज़रूरत होती है। चंद्रशेखर जी का स्वांश भी शायद नीरज शेखर जी में नहीं है। नीरज शेखर जी से मैंने एक निवेदन किया था जब दूसरी बार पार्लियामेंट के मेंबर हुए कि 2-3 लाख रुपए का खर्च है, उसको साफ सूफ करा के केवल चंद्रशेखर जी की पुस्तकें रख दोगे, 2 अलमारी रख के 5-5 सेट, तो जिला के लोग लाभान्वित हो गए और तुम्हारा भी भला होगा। मतलब जनता मार्केट में समाजवादी जनता पार्टी कार्यालय को चंद्रशेखर संग्रहालय बनाने की जरूरत है, अति आवश्यकता है। उसमें चंद्रशेखर जी जुड़ी किताबें मिलेंगी। वो मिलती तो सबसे अच्छा था। उसको वाचनालय भी बनाया जा सकता है। 2-4 हज़ार रुपये महीने का खर्च है कि एक लड़का 3-4 घंटा वहाँ बैठ सके और कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी भी इस काम को कर सकता है अगर अगुआ लोग उसके लिए प्रयास करें तो। चंद्रशेखर जी बार बार जाते थे उस कार्यालय में? हमेशा। और जब तक स्वामी ओंकारानंद जो उनके मित्र थे, अंतिम दिनों में जो नरही के पास कौन सा बमलौली गांव था उसके प्रधान रहे आजीवन। 1 डिसमिल ज़मीन किसी को दिया नहीं। उतनी बागवानी कहीं ज़िले में हुई नहीं है। उनसे मिलने खास तौर से जाते थे। प्रधानमंत्री के रूप में जब गए तो उनसे मिले, फिर धीरे से कहा उन्होंने कि कुछ पैसे ले आके स्वामी जी को दे दो। हालांकि इनको पेंशन मिलती है लेकिन इनकी ज़रूरतें बहुत हैं, बच्चे सेवा करते हैं, उनको भी चाहिए। तो खैर, उनका बड़ा व्यक्तित्व तो एक नहीं अनेक अपने मित्रों के लिए। रामविचार जी सबसे छोटे सहयोगी थे, उम्र में सबसे कम थे, उनके लिए भी उनके मन में जितना भाव अंत तक रहा है उसको कल्पना हम आप नहीं कर सकते। यदि आपने द्विजेंद्र मिश्र जी को सुना कि समाजवादी जनता पार्टी कार्यालय उस वक्त बना जब चंद्रशेखर जी उस कार्यालय में बैठक लिया करते थे। रणनीति तैयार होती थी, देश की जो समस्या है उस पर भी मंथन होता था, दिशा भी तय होती थी कि आज की राजनीति कैसे किया जाए।
आपने कहा, मिश्रा जी ने कहा कि अगर उस जगह को जहां चंद्रशेखर जी के पैर पड़े हों, जहां चंद्रशेखर जी बैठ के मीटिंग किए हों, जहां चंद्रशेखर जी समाजवादी जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हों, उस जगह को अगर चंद्रशेखर पुस्तकालय बना दिया जाए तो यहाँ के नौजवान, यहाँ की पीढ़ी लोग उसमें जाके शोध करेंगे, किताबें पढ़ेंगे और अधिक से अधिक जानकारी हासिल करेंगे। खैर, ये कब होगा, ये वक्त की बात है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।